हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है। कैसे चल रही है पढ़ाई? सब बढ़िया चल रहा है। प्लेलिस्ट में जाके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इंटेक्स, एक्सरसाइज सब रिवाइज कर लेना अच्छे से। मैथ्स और साइंस के सारे करवा रखे हैं। और एग्जाम्पलर, एमसीक्यू और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और रिवाइज करने के लिए आ, मैंने वो चैप्टर्स बना रखे हैं, वो एक ही वीडियो में पूरे पूरे चैप्टर कवर करें। और ये टॉपिक्स की वीडियोस तो मैं बना ही रहा हूँ, और भी क्वेश्चंस बनाता रहूंगा, और भी टॉपिक बनाता रहूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ो। और हाँ, स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स रहो थोड़ा सा। क्या है कि बच्चे कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं इन दिनों में, तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। चलो आज इस टॉपिक को निपटाते हैं, पावर। इसमें क्या है, इस टॉपिक में मतलब इसकी थ्योरी इतनी कोई खास नहीं है। छोटा सा टॉपिक है पावर का। लेकिन इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं आपके बोर्ड्स में ना। तो इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं पावर पावर होता क्या है। ठीक है, कंसंट्रेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर बातें बातें कुछ नहीं, फुल फोकस। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। तो पावर बेसिकली होता है एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। बस इतना ही है। व्हाट इज पावर? अगर इसकी डेफिनेशन में बोलूं तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन अ सर्किट। इसको जब कैसे लिखूंगा फॉर्मूले में, एनर्जी एनर्जी को ई बोलेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं डब्ल्यू बोल रहा हूँ। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ये हो गया आपका पावर का फॉर्मूला। ये डब्ल्यू एनर्जी है, वर्क डन। ठीक है, अब देखो पावर का फॉर्मूले, पावर के बेसिकली तीन तीन फॉर्मूले होते हैं तीन या चार। समझ आ गया ना डेफिनेशन? एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इन अ सर्किट, ये डब्ल्यू एनर्जी है। और पर यूनिट टाइम, ये टाइम सेकंड्स में होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? डब्ल्यू बाई टी। लेकिन ये डब्ल्यू है क्या? एनर्जी, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो, ये जो तीन या चार फॉर्मूले हैं, ये इसी फॉर्मूले से निकलेंगे सारे। हमने जो पढ़ा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, है ना। इसी फॉर्मूले से अब देखो मैं और सारे फॉर्मूले बताता हूँ। हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, V इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बताओ जल्दी? W अपॉन क्यू, यानी कि वर्क डन अपॉन द चार्ज, ये होता था। अब इस यहां से मैं वर्क डन का फॉर्मूला V और Q, V इंटू क्यू लिख सकता हूँ। अब इस W का यहाँ पुट करो, इसी W को मैं अगर यहाँ पुट करूं, तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा पावर का? वी क्यू बाई टी। ठीक है, अब एक और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई टी। अब यहां से क्यू मैं निकालूं, तो क्यू क्या आ जाएगा? आई टी। डरो मत, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से फॉर्मूले याद करने। क्यू जाएगा आई टी। अब इस क्यू की जगह मैं आई टी लिखूं तो आई, और ए टी से टी गया, तो एक और पी का फॉर्मूला आ गया, वी आई। तो कितने सारे फॉर्मूले आते जा रहे हैं देखो पावर के ये। ठीक है, एक ही आ गया नया, पी इज इक्वल टू वी आई। अब देखो, पी इज इक्वल, हमारे पास अभी दो फॉर्मूले आ गए, पी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और पी इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। अब देखो, अगर मैं आपको ओम्स लॉ लगाऊं, देखते जाओ। एक फॉर्मूला हमारा आ गया, पी इज इक्वल टू एनर्जी, डब्ल्यू नहीं लिखता मैं, एनर्जी को ई लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। दूसरा फॉर्मूला भी हमने निकाला, पावर इज टू वोल्टेज इनटू करंट। अब देखो, आपने सुना है ना ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू इसमें आई आर डाल दूं, तो क्या एक और फॉर्मूला बन जाएगा पावर का? क्या बनेगा? V की जगह यहाँ आई आर डालूंगा तो एक आई, और ये एक आई, ये आई स्क्वायर और आर। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए, एनर्जी अपॉन टाइम, वी आई, आई स्क्वायर आर। कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से आप पावर के फॉर्मूले यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये या तो ये वाला एनर्जी अपॉन टाइम, ये वाला वोल्टेज इंटू करंट, ये वाला करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। मतलब घुमा फिरा के आपको बातें वही कहनी है। या फिर आप एक काम करो, यहाँ पर ओम्स लॉ में से मैं अगर आई की वैल्यू निकालूं, तो वी अपॉन आर आ जाएगा। और इस आई स्क्वायर की जगह अगर मैं वी अपॉन आर लिखूं, तो क्या एक और पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर तो है ही, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो नया फॉर्मूला बनेगा वी स्क्वायर बाय आर। तो एक ये हो गया एनर्जी अपॉन टाइम, एक ये हो गया वोल्टेज इंटू करंट, एक ये हो गया करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, ये हो गया एक वोल्टेज का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। तो मेरा कहने का मतलब ये, कंफ्यूज मत होना आप अगर क्वेश्चंस में आपको ये सब चीजें देखने को मिले। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और उनको कैसे चेंज करते हैं वो भी याद होना चाहिए।
तो इतना ही काम था आपको पावर में मेरे को समझाने का। तो ये मोटा मोटी आप ये फॉर्मूले याद रख लो, एनर्जी अपॉन टाइम, V इंटू आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर, इसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर रटना ही चाह रहे हो तो। वैसे रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ यार, ये ओम्स लॉ करके हमने आई की वैल्यू निकाल ली, कभी वी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ऐसे करके हमने पुट कर दिया। तो मेन मेन आपके कौन से फॉर्मूले बने पावर के, एक बार और लिख देता हूं। एक तो बना पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक बना पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, एक और लिख लो चलो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये चार फॉर्मूले आपके पावर के बन गए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, आप यूज कर लेना। ठीक है, अच्छा और क्या समझा सकता हूँ मैं पावर को, ऐसा यूनिट पावर की होती है, ऐसा यूनिट वो भी याद रख लो, वाट, डब्ल्यू से उसको लिखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। अच्छा एक और चीज समझ लो, अगर मैं बोलूँ 1 किलो वाट, यानी कि किलो मतलब 1000, तो 1000 वाट, कंफ्यूज मत होना। एक और चीज समझ लो, अगर मैं बोलूँ 1 मेगा, मेगा मतलब 1 मेगावाट, तो यानी 10⁻6 वाट। ये क्या है, ये 10⁻3 वाट है ना, 1000 मतलब 10⁻3, मेगावाट यानी कि 10⁻6 वाट। अगर मैं आपको बोलूँ 1 गीगावाट, ये तो मैं यूनिट समझा रहा हूँ आपको, कई बार क्वेश्चंस में आ जाती है तो बच्चे गलत ना कर दें। 1 गीगावाट यानी 10⁻9 वाट। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज पूछ रहा था क्वेश्चन में कि यूनिट, कितनी यूनिट एनर्जी, कितनी यूनिट ये कंज्यूम हुई है बाय द अप्लायंस। तो ध्यान रखना, वॉट इंटू आवर्स को जब हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट आ जाता है। वॉट इंटू आवर्स को जब हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट आ जाता है। ये क्वेश्चंस में कई बार पूछ लेता है यूनिट। तो वॉट इंटू आवर यानी कि टाइम, यानी कि वॉट मतलब पावर इंटू टाइम अपॉन 1000, मतलब कहने का मतलब जो भी आपका पावर आएगा उसको जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका वॉट इंटू आर अपॉन 1000 इज यूनिट। ठीक है, तो ये याद रखना यूनिट, अगर यूनिट पूछ ले तो। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। ये बेसिक चार फॉर्मूले हैं, इनको रट सकते हो तो रट लो, नहीं तो मेरा रिकमेंडेशन तो समझ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे या आ चुके हैं। चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 800 वाट, तो ये आ गई पावर, तो पावर वाट दिखते हैं पता चल गया, क्वेश्चन में पावर तो दे रखा है। ऑपरेट 6 आवर्स अ डे, 1 घंटे में 6 घंटे चलती है इलेक्ट्रिक हीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो हमें एनर्जी निकालनी है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो पहले एनर्जी निकालेंगे फिर उसकी कॉस्ट निकालेंगे। 30 दिन तक वो चला, रोज 6 घंटे चल रही हो, 30 दिन तक चला, यानी कितने घंटे हो गए, 30 × 6 180, तो 180 घंटे यानी टाइम भी हमें पता चल गया। एनर्जी हमें निकालनी है, हमें ये वाला फॉर्मूला पता है ना पावर का, एनर्जी अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी हो जाएगी पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 800, टाइम आवर में ध्यान रखना 180। तो यहाँ से हम एनर्जी निकाल लेंगे 800 इंटू 180 को मल्टीप्लाई करके। जब आप 800 इंटू 180 को मल्टीप्लाई करोगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, तो आपका आएगा 144000। और ध्यान रखना एनर्जी किस में होती है, वाट पर आर, वाट आर पर आर नहीं, सिर्फ वाट और आर, वाट आर, तो एनर्जी का यूनिट होता है वाट। और आर इसलिए क्योंकि आर में हमने कन्वर्ट किया 6 घंटे रोज का, और 30 दिनों का, 6 × 30 180 आर। ठीक है, तो ये आ गया आपका एनर्जी, क्या आई आपकी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतनी वाट आवर, WH। अब देखो क्वेश्चन में इसने क्या पूछा था कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी हमें फाइंड करनी है 3 रुपए पर यूनिट, यूनिट का क्वेश्चन आ गया। अब देखो मैंने आपको जो प्रीवियसली कॉन्सेप्ट समझाया है, मैंने आपको क्या बताया था, यूनिट कैसे बनाते हैं, वाट इंटू आर को जब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट आ जाएगा, वाट इंटू आर को 1000 से डिवाइड करोगे तो यूनिट आ जाएगा। अभी देखो वाट इंटू आर तो हमारा ये रहा, हमने पहले कैलकुलेट किया, एनर्जी कैलकुलेट की थी। तो यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी को वाट इंटू आर यानी कि इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 3 0 से 3 0 गया, तो यानी कि हमारे यूनिट में आ गया, यूनिट में आ गया 144 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट 3 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी होगी, 144 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 144 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 300 420 432, तो इसकी कॉस्ट होगी 432 रुपीज। ठीक है, तो आपने देखा कैसे हमारे सारे कॉन्सेप्ट और ये वाला फॉर्मूला लगा हमारा पावर का, एनर्जी अपॉन टाइम का, बताया था ना आपको मैंने सारे फॉर्मूले इनमें से।
ये 4 फॉर्मूले मेन है, बेसिक, ये आपको याद होने चाहिए। हमारा ये वाला लगा एनर्जी इनटू टाइम वाला, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आपके कहीं ना कहीं बोर्ड में आ रखा है, आई थिंक 2013 में आया, ठीक है, 2013 में आया ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट अ करंट, यहाँ हमें करंट कैलकुलेट करना है थ्रू अ लैंप ऑफ 25 वॉट, वॉट मतलब पावर, तो पावर दे रखी है लैंप की 25 वॉट, ऑपरेटिंग एट वोल्ट इतना, तो वी की वैल्यू यानी वोल्ट की वैल्यू भी 25 वोल्ट, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है करंट, तो करंट हमारा ये है। तो देख लो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा, गैस कर पा रहे हो, ये वाला, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। याद आ रहे हैं सारे फॉर्मूले, यार आ जाने चाहिए अब तक तो। ये देख लो ये वाला लग रहा है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, लगाओ ये वाला, इजीली हो जाएगा बस अब सॉल्व। तो हमें आई निकालना है, तो पावर की वैल्यू यहाँ 25, वोल्ट की वैल्यू भी 25, तो आई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 25 से 25 गया 1, तो आई हो गया हमारा 1। और करंट किस में निकलता है बोलो, करंट किस में निकलता है, एम्पियर में निकलता है, तो 1 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। एक्चुअली कोई नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से तो 1 एम्पियर सही है, लेकिन ये जो था ना ये वाट क्या नाम है वोल्ट, ये 250 वोल्ट था, तो 250 वोल्ट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 250 करोगे तो 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। मैंने ये 250 वोल्ट की जगह 25 वोल्ट रख लिया। चलो और देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो गया चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आया हुआ है 2014 में। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या क्या कहता है, अ सर्किट इज अ लाइन ऑफ 5 एम्पियर, तो आई की वैल्यू 5 एम्पियर, हाउ मेनी लैंप्स ऑफ रेटिंग 40 वॉट एंड 220 वोल्ट कैन साइमल्टेनियसली रन ऑन लाइन सेफली। तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, वी आई, ये वाला लगेगा, जिन्होंने दे रखा करंट ये, पावर की वैल्यू 40 वॉट, वी की वैल्यू 220 वोल्ट, आपसे पूछा ना कितने, हाउ मेनी, तो बस पावर की जगह कितने पावर के ऐसे लैंप इस लाइन में लग सकते हैं, तो P की जगह एन, पी एन जहां पर होगा नंबर ऑफ लैंप, तो N इंटू पी की वैल्यू क्या है 40, V की वैल्यू क्या है 220, I की वैल्यू क्या है 5, बस इसको सॉल्व करके N की वैल्यू निकाल लो, जो N की वैल्यू होगी वही आपका लैंप होगी। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो N की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आएगी 27.5, पर नंबर ऑफ लैंप पॉइंट में तो नहीं हो सकते, तो हम 27 ले लेंगे, अप्रॉक्स आएगा इसका आंसर 27, ठीक है। ये समझ गए, हाउ मेनी लैंप है ना, इसलिए एन इंटू पी कर दिया हमने, एन इंटू पी, क्योंकि लैंप्स के वो पूछ रहा है कितने लैंप आएंगे इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, इतने पावर के साथ, इतने वोल्ट के साथ, ठीक है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 2 या 3 नंबर में, तो समझ लो इसको। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, 220 वोल्ट एंड 100 वाट, तो यानी वोल्ट 220 की है, वाट यानी कि पावर 100 वाट है एक इलेक्ट्रिक बल्ब की, ठीक है। ये पूछ रहा है कि 110 वोल्ट अगर हम करें तो इस कितनी पावर कंज्यूम करेगा, मतलब कि 110 वोल्ट पे इसकी पावर क्या होगी, 220 वोल्ट पे तो पावर 100 है, 110 पे कितनी होगी, तो देखो एक फॉर्मूला होता था पावर का, मैंने आपको बताया था, कौन सा वाला, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला यूज होगा यहाँ पर, करते हैं। तो यहाँ पे इस यहाँ से हम जो ओरिजिनल हमारा ये पावर का वोल्ट और वॉट दे रखा है, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, चलो निकालते हैं। तो आर का क्या फॉर्मूला जाएगा, यहाँ से आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, यहीं से ही, तो वी की वैल्यू 220 इंटू 220, पी की वैल्यू 100, इसको सॉल्व करो, तो रेजिस्टेंस आ गया हमारा 22 इंटू 22, 22 का स्क्वायर मेरे को याद है, मैंने आपको कहा है कैलकुलेशन फास्ट के लिए 30 तक के स्क्वायर याद रखो और 10 तक के क्यूब, तो 22 का स्क्वायर होता है 484 ओम, तो रेजिस्टेंस आ गया हमारा 484 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछ रहा है 110 वोल्ट वोल्ट जब होगा तो पावर क्या होगी, तो अब पावर का फॉर्मूला आप वापस से वही डालो, वी स्क्वायर अपॉन आर, अब हमने आर की वैल्यू निकाल ली तो पावर आ जाएगा वी कैप 110, तो यानी कि 110 का स्क्वायर 110 इंटू 110, और रेजिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट किया 484, इसको सॉल्व कर लो
तो हमारा 110 वोल्ट पे पावर आ जाएगा। करो इसको सॉल्व, क्या आएगा आंसर लिखो नीचे कमेंट में, ठीक है। तो ये आपका नया पावर का फॉर्मूला। तो गाइस ये थी आपकी पावर की वीडियो और कुछ न्यूमेरिकल्स। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में, इससे अलग कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, P इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, सारे फॉर्मूले आएंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो 1 मिनट में कर दोगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बिना हेजिटेशन के, बिंदास, आपका ही चैनल है, आराम से बोला करो, बना देंगे, दोबारा बना देंगे, दोबारा पढ़ा देंगे, ठीक है। टेंशन मत लिया करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।